ओम नमो नारायणाय नमः। नमस्कार। आज मैं आपको वैशाख मास के 29वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। आप कथा को पूरा सुने। प्राचीन समय में कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उनकी मालिनी नाम की एक पुत्री हुई। वह कन्या सत्यशील विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। वह उसके साथ विवाह करके अपने साथ यवन देश में ले गया। वह मालिनी अत्यंत दुष्ट थी। वह रूप यौवन वाली कभी भी अपने पति के प्रिय नहीं थी। वह निष्ठुर सदैव पति से देश रखती थी। अपने पति को वश में रखने के लिए उसने दूसरी स्त्रियों से वशीकरण मंत्र पूछा। जिनके पतियों ने उनको त्याग दिया था, उन्होंने कहा कि हमने तो अपने पति को वशीकरण औषधि से वश में कर लिया है। तू भी योगिनी के पास जा, वह तुमको दिव्य वशीकरण औषधि देगी, जिससे हमको विश्वास है तेरा पति अवश्य तेरे वश में हो जाएगा। उनके कथानुसार वह योगिनी के मंदिर गई, जहां पर कुटी में 100 स्तंभ बने हुए थे। इस प्रकार वह मालिनी ने वहां पहुंचकर मन को क्षुब्ध कराने वाले मंत्रों के लिए प्रार्थना की। फिर उसने जड़ी बूटियों स्वर्ण की अंगूठी उस योगिनी को भेंट की। योगिनी पति के अपमान से दुखित हृदय जानकर कहने लगी कि यह रक्षा चूर्ण तुमको देती हूं। यह संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला है। यह चूर्ण अपने पति को देकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना, पति तेरे वश में हो जाएंगे। तेरे बुरे चरित्रों को देखकर भी तुमको कुछ ना कहेगा। वह उस चूर्ण को लेकर घर आई और संध्या समय दूध में मिला करके अपने पति को पिला दिया। उस चूर्ण को पीने से उसको क्षय रोग हो गया और वह दिनों दिन क्षयी होता चला गया तथा उसके गह स्थान में घाव होकर कीड़े पड़ गए। जब उसके पति की ऐसी दशा हो गई तो वह इच्छा पूर्वक विचारने लगी। तब उसका पति पीड़ा के मारे त्राय त्राय पुकारने लगा और कहने लगा कि मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरी रक्षा कर। मैं कभी पर स्त्री की इच्छा नहीं करता, तेरा दास हूँ, मेरी रक्षा कर। अपने पति की ऐसी दशा देखकर वह बहुत घबराई और सोचने लगी कि यदि यह मर गया तो मैं सब श्रृंगार विहीन हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह फिर योगिनी के पास गई और उससे सब वृतांत कहा। तब उसने पहले औषधि का दाह शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी और पान ही करते ही उसका पति स्वस्थ हो गया। तब से उसका पति घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने और कई व्यभिचारी तथा कामी उसके घर आते रहते, परंतु उसको अपनी स्त्री के आगे कुछ भी नहीं करने की शक्ति थी, यानी अच्छी तरह से वह वश में हो चुका था। इसी पाप के कारण उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और उस मालिनी के कान, आंख और जिह्वा में छेद हो गए। उसके स्तंभ कट गए, उंगलियां गलने लगी, पैरों से लूली हो गई और ऐसे कष्ट भोगकर वह कुछ दिनों पश्चात दुखी होकर मर गई। 15,000 वर्ष की ताम्रभाण नामक नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ती रही। देवयोग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख मास में की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पदम बंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से ही सीधा घर आया। वहां पर तुलसी वृक्ष के पास उसने पैर धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। सूर्य उदय से पहले वह कुतिया उस चरण धोए जल में लेट गई, जिससे उसके पाप तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म के सब पाप कर्मों की याद हो गई। पिछले जन्मों के पाप कर्मों को याद कर व्याकुल होकर त्राय त्राय पुकारने लगी और भय से व्याकुल हो अपने पूर्व कर्मों का वर्णन कर
उस मुनि से कहने लगी कि हे मुनि, बैसाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों के बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान दान आदि का जो सुकृत आपने किया है मुझे दे दो। इस सुकृत से मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस तिथि को आपने जो महापुण्य किया है वह मुझको देकर उद्धार करो। मैं अत्यंत दीन हूँ, मेरी रक्षा करो। हे द्विजवर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुनकर वह मुनि पुत्र कुतिया से बोले कि अपने किए हुए कर अच्छे और बुरे कर्मों का फल मनुष्य और दुख के रूप में अवश्य भोगता है। ऐसे वचन सुनकर कुतिया दुखी होकर ऊंचा मुख करके जोर जोर से पुकारने लगी और उसके पिता पद्म बंधु से कहने लगी, मैं आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ, आपका झूठा टुकड़ा खाती रहती हूँ, आप मेरी रक्षा करिए। क्योंकि महात्मा गृहस्थियों को जो उनके द्वार पर उनकी शरण में पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना परम कर्तव्य समझते हैं। अतः आप मुझ मूर्खा का उद्धार करें। ऐसे कुतिया के वचन सुनकर पद्म बंधु घर के बाहर आया और पूछने लगा कि क्या बात है। तब उसके पुत्र ने सब कथा वर्णन की। पुत्र के वचन सुनकर वे विस्मय के साथ कहने लगे कि मेरा पुत्र होकर तूने ये क्या कहा। साधुओं को ऐसे वचन उचित नहीं है। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही है, परंतु आत्मा को सुख देने वाले पापी चंद्र सूर्य पवन पृथ्वी अग्नि जल चंदन वृक्ष और महात्मा सभी परोपकार में लगे रहते हैं। दधीचि ऋषि ने दैत्यों को अति बलवान जानकर अपनी हड्डियां निकालकर देवताओं को दे दी थी। जब भूखे स्वयं ने कबूतर को पकड़ लिया तो राजा शिवी ने अपना मांस काटकर स्वयं को दिया था। जीमूत नामी राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण दे दिए थे। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को तो सब पर ही दया करनी चाहिए। जैसे कीचड़ में फंसी हुई गौ बाहर निकलती है, उसी प्रकार मैं भी बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से अवश्य दूर करूंगा। इस प्रकार अपने पुत्र को समझाकर कुतिया से कहने लगा कि मैं तेरे निमित्त प्रतिज्ञा करता हूं कि तू मेरे द्वादशी के पुण्य से पापों से छूटकर विष्णु लोक को जा। सुतदेव जी कहते हैं कि राजन, वह कुतिया अपने शरीर को त्याग कर दिव्य वस्त्र आभूषण पहनकर सूर्य के समान तेज वाली तथा सावित्री के समान हो ब्राह्मण की आज्ञा मांग चारों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई स्वर्ग में जाने लगी। उसने ब्राह्मण से विनम्र पूर्वक कहा कि हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो। परोपकार का यही कर्तव्य होता है, साधु संतों का यही कर्तव्य होता है कि जो लोग दया के पात्र हों उन पर दया करनी चाहिए। जो लोग दुखी हों उनका दुख समझना चाहिए। जो लोग पाप करते हैं उनका उद्धार करना चाहिए और उद्धार का प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञानी पुरुषों का यही वर्णन है कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वह दूसरों का उद्धार करते हैं। आज आपने अपना पुण्य देकर के मेरा उद्धार किया है। मैं आपकी बड़ी ही कृतज्ञ हूँ। मैं आपके परिक्रमा करना चाहती हूँ। उसने ब्राह्मण की परिक्रमा की और विमान में बैठ करके सीधी स्वर्गलोक को गई। बैसाख शुक्ल द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम की अप्सरा श्रेष्ठ अंगों वाली तथा देवताओं की प्रिय हुई, यानी वह कुतिया का उद्धार हुआ और बैसाख मास के पुण्य के प्रभाव से वह कुतिया उर्वशी अप्सरा बनी जो देवताओं का मनोरंजन करने वाली हुई। हे राजन, जो लोग बैसाख मास के धर्मों का पालन करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके जाने अनजाने में किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, बैसाख महीने की एकादशी का व्रत करते हैं, उनको पूरे महीने की कथा का श्रवण का फल प्राप्त होता है। जो लोग बैसाख के महीने में अन्नदान जलदान करते हैं,
उनके 7 पीढ़ी तक के पितरों का उद्धार हो जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान जलदान अवश्य करना चाहिए। इस कथा को सुनने से इंसान को मुक्ति की प्राप्ति होती है।